अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो प्लीज़ आप ऐसे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार 200, 500, 1000 जो भी आप मदद करें, पाबंदी के साथ आप मदद करें और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, आज बुध का दिन है और एक दिन पहले ही हम जुमेरात को होने वाले बयान के टॉपिक का ऐलान कर देते हैं। तो आइंदा कल का जो मौजू रहेगा, बयान का उन्वान रहेगा, वो रहेगा हज, इस्लाम का एक अहम रुकन। अगर अल्लाह ने माल दिया है वहाँ तक जाने के लिए, हज के लिए, और फिर भी हज न करे तो कितना बड़ा मुजरिम है और कैसे मौत आएगी और क्या अंजाम होगा, और हज करने वाले से अल्लाह कितना खुश होता है। बहुत अहम बात होगी आइंदा कल हज के ताल्लुक से। रात 9:30 बजे जुमेरात के दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बयान को ज़रूर सुने। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त जाहिर बात है कि अभी फ़िलहाल टीवी पर एक ही खबर छाई हुई है कि महाराष्ट्र में सियासी जलजला आया हुआ है। महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की हुकूमत खतरे में बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी हुकूमतें जहाँ जीत गई वहाँ कोई बात नहीं, और जहाँ नहीं जीती वहाँ उस जगह की हुकूमत को गिराने के लिए बीजेपी किसी भी घटिया से घटिया लेवल पर जा सकती है। इसलिए कांग्रेस के नाना पटोले ने यह कहा कि बीजेपी बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रही है। खैर, आखिर जीत तो सच्चाई की होगी। वहीं पर बीजेपी की हर चाल को नाकाम बनाया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि उद्धव हुकूमत को यानी सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं पर उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि मुझे उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जिन पर पूरा गेम टिका हुआ है वो बड़े वफादार माने जाते थे। लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है कि कौन कब किससे गद्दारी करे, लालच की खातिर
कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उद्धव ने कहा कि नहीं, वो आ जाएंगे। संजय राउत शिवसेना के कदावर तर्जुमान ने कहा है कि हमारे लोगों को बाकायदा अगवा करके, किडनैप करके पुलिस के पहरे में रखा गया है। यानी बीजेपी नीच से नीच, घटिया से घटिया किसी भी लेवल पर जा सकती है और इतना पैसा जो जनता का है वो इसी खरीदो फरोख्त में, लेने बेचने में लगाती है। वहीं पर अठौले जो शिवसेना के साथ है, तो उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार के जाने का वक्त हो गया। शिवसेना के लीडर सब शिंदे के साथ है और शिंदे हमारे साथ हैं। वहीं पर जिस एकनाथ शिंदे पर सारा मामला टिका हुआ है, वो एकनाथ शिंदे बीजेपी के ताल्लुक से कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा शिवसेना को, लेकिन शिवसेना वापस बीजेपी ही से हाथ में लाए। अगाड़ी हुकूमत में शामिल तीनों पार्टियां गुज़िश्ता कल अपने अपने विधायकों को मुत्तहिद रखने में दिन भर मसरूफ नजर आई। क्योंकि अभी क्या है, मंत्री बिक रहा है, एमएलए बिक रहा है, एमपी बिक रहा है, नगर सेवक बिक रहा है। अभी सिर्फ बिकता नहीं है तो बेचारा कार्यकर्ता शुरू से आखिर तक चटाइयाँ उठाने और कुर्सियाँ लगाने का बड़ी वफादारी के साथ काम करता है और इन्हीं लोगों के लिए लड़ता है जो कभी भी बंडखोरी कर देते हैं और कभी भी बिकने का काम कर देते हैं। तो इन बिकाऊ के लिए कार्यकर्ता बड़ी वफादारी के साथ काम करता रहता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, कौमी सलामती के मुशीर ने अब मुंह खोला है। जी हाँ, अजीत डोभाल साहब ने मुंह खोलते हुए कहा है कि नूपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की है उससे हिंदुस्तान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मंगल के दिन एनआईए से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गुस्ताखी की है, इस तनाज़े में बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की छवि को खराब किया है, इस माना में कि हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट को क्या किया गया है, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया है जो हकीकत से बहुत दूर है। खैर, इन्होंने साफ तौर से इस बात को तो मान लिया कि हिंदुस्तान की छवि को बीजेपी के इन दोनों शैतानों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अभी भी हमारी गोदी और दलाल मीडिया बाकायदा इस तरह इसको नहीं बोल रही है कि इन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है या मोदी जी के लाडलों ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है। और उससे बड़ा नुकसान तो खुद मोदी जी ये पहुंचा रहे हैं कि इतना मुल्क को नुकसान होने के बावजूद भी इन शैतानों को अब तक बीजेपी ने गिरफ्तार नहीं करवाया है। जबकि खबर ये भी आ रही है कि अब तो OIC ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि मुक़द्दस इस्लामी शख्सियात की बेहुरमती जुर्म करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत और तशद्दुद पर उकसाने वाले हर तरह के अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए। OIC ने भारत की हुक्मरां जमात सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारों की जानिब से यानी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल, इन दोनों शैतानों ने जो हरकत की है इसका तस्करा किया। यानी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे मुल्क का नुकसान हुआ, मगर यहाँ की आतंकी दलाल मीडिया अभी भी हिंदुस्तान के नुकसान को बताने की कोशिश में छुपी हुई है। आइए, इस वक्त बड़ी अजीब खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुल्क जो है अब तबाही और बर्बादी की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुका है। यहाँ से कारोबार भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है और अब लोग ये भी कह रहे हैं अपोजिशन पार्टियाँ कि अभी भी अगर कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में नफ़रतें ख़त्म नहीं की गई हिंदू मुसलमान के ख़ास तौर से, तो मुल्क को श्रीलंका होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि चंद सालों में 8,000 से ज़्यादा करोड़पति हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिल्कुल क्लियर तौर से ये कहा गया है कि दुनिया भर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कई लोगों ने किया है, जिनमें 8,000 से ज़्यादा करोड़पति है जो अब हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और चंद सालों में छोड़ सकते हैं। और अब इन अमीरों के पसंदीदा मुल्क की फहरिस्त में जो है यूँ समझिए कि दूसरे मुल्क आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम में नफरतें ऐसी बढ़ गई है कि कारोबार को भी बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मारूफ समाज सेवक और एक बहुत ही बेहतरीन
बात करके इस मुल्क को जोड़ने का जो काम करते हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए मनुवाद और ब्राह्मणवाद की बाकायदा लगातार इनके आतंकवाद की पोल खोलते रहते हैं, राम पुनिया उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इस वक्त मुल्क में अक़लियतों पर हमलों का अहम मकसद मुल्क में मनुवाद के एजेंडे को लागू करना है। बेंगलोर में मुनक़िदा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR के यकरोज़ा लीगल वर्कशॉप में रियासत के मुख्तलिफ ज़िले से आए कारकुनों से खिताब करते हुए मारूफ तारीख दां और समाजी जहदकार डॉक्टर राम पुनिया ने कहा कि मजहब के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी कभी इख्तिदार पर नहीं आनी चाहिए, इसके लिए तमाम लोगों को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। यानी उन्होंने साफ तौर से इशारा कर दिया कि मजहब के नाम पर सियासत करने वाले घटिया लोग या घटिया पार्टियां नीच हरकतें करेगी। अगर मजहब के नाम पर सियासत में जो बैठी पार्टियां हैं अगर मजहब के नाम पर हुक्मरानी में आएगी तो फिर मुल्क की तबाही होगी, जैसा कि हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। और मैंने गुज़िश्ता कल एक जुमला कहा था जो काफ़ी वायरल हुआ कि जब धर्म कुर्सी पर बैठेगा तो फिर शिक्षा सड़कों पर ऐसे ही घूमेगी। नाज़रीन, आइए महाराष्ट्र की सियासी हलचल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने बिल्कुल खुलकर यूं समझिए कि बगावत की है और शिवसेना को बड़ा धोखा दिया है, तो अब उस एकनाथ शिंदे के घर के बाहर सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स का दस्ता तैनात कर दिया गया है और थाने भर में पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं पर शिवसेना के एक MLA हैं नितिन देशमुख, इनकी बीवी ने तो उनके लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जैसे कि संजय राउत ने कहा कि बाकायदा शिवसेना के MLAs को अगवा कर किडनैप कर पुलिस के पहरे में रखा गया है। तो जनाब अब ऐसी ही खबरें आ रही है। वहीं पर नांदेड़ के जो शिवसेना के विधायक है रुकन असेंबली बालाजी कल्याणकर, ये भी नॉट रीचेबल आ रहे हैं। शिवसेना के दफ्तर पर मुंबई में सन्नाटा छाया हुआ है, पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ स्कीम जो सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है और तलबा ने, स्टूडेंट्स, छात्रों ने हजारों करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को आग लगा दिया है। यानी अग्निपथ की आग ने रेलवे के हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। अब मौलाना अरशद मदनी भड़क गए हैं और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, जो अरशद मदनी हमेशा अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं, उन्होंने अब भड़क कर ये कहा है कि पानी तो सबसे ज्यादा ऊपर जा चुका है। एक तरफ मुसलमान अगर पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करता है, एहतजाज करता है, पत्थर भी नहीं फेंकता है, तो इसे आतंक के साथ जोड़ा जाता है और इसे मारा पीटा जाता है, जेल के सलाखों में ठूसा जाता है, इसकी हड्डियां तोड़ी जाती है। और एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को आग लगा दी गई, मगर इन पर कोई भी लाठी चार्ज तक करने को तैयार नहीं है। तो मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया और सरकार के दोगले रवैये, मक्कारी और गद्दारी का भी बिल्कुल खुलकर वाज़ेह अंदाज में बयान किया। आइए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है योगा डे को लेकर। जी हाँ, योगा डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, ऐसे ही नायब सदर नायडू और मुल्क के लाडले हर दिल अजीज वजीर आजम मोदी जी ने योगा की मश्क की। साल में एक बार वो योगा की मश्क करते हैं और एक ही दिन में ऐसी मश्क कर लेते हैं जो साल भर उन्हें काम आती है। खैर, योगा गुरु जो माने जाते हैं, आप जानते हैं कि कौन है? वही जो कभी किसी प्रोग्राम से अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए औरतों की शलवार पहनकर भागे थे, लेकिन पूरी तरीके से बाकायदा वो वफादारी का हक अदा करते हैं। पर सुबह उन्होंने कहा है कि जितने लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वो सब देशद्रोही है। यानी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम का, योजना का विरोध करे, अब विरोध में कौन कौन है? आम आदमी पार्टी,
अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी, तमाम लोग तो बाबा रामदेव जो सत्ता की दलाली और वफादारी में बिल्कुल पूरा हक अदा कर रहे हैं और उसका उन्हें रिजल्ट, नतीजा और फायदा भी जबरदस्त मिला है कि अब वो दुनिया के चंद बड़े अरबपति लोगों में वो भी आ गए हैं, कारोबारी में वो भी आ गए। तो इन्होंने वफादारी का हुकूमत के हक अदा करते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम का जो भी मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो सब देशद्रोही है। बाकी अभी फिलहाल मुल्क में जो भी मोदी जी और सत्ता की गुलामी करे और उनकी स्कीमों की तारीफ करे वो फिलहाल देश प्रेमी हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप जानते हैं कि योगा डे के मौके पर भी लोगों ने रामदेव को भी निशाना बनाया और योगा को भी काफी निशाना बनाया। लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट में कुछ होगा तो योगा करेंगे, जब खाने को कुछ नहीं है तो क्या योगा करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुल्क में अब सदारती इंतखाब होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन को लेकर फिलहाल खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर एक लेडी का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, द्रौपदी का अपना उम्मीदवार, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर बाकायदा अपोजिशन ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर जिस शख्स का नाम पेश किया है वो यशवंत सिन्हा का है। यानी अपोजिशन ने सदारती उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा का नाम पेश कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि मुल्क को पहली बार कबायली तबके से एक सदर जमहूरिया देने की तैयारी बीजेपी ने की है। उनके नाम का ऐलान कर पार्टी ने एक तरफ कबायली तबके को खुश करने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी तरफ खवातीन की, महिलाओं की खुद मुख्तारी को लेकर भी एक अहम पैगाम दिया है। और अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में उम्मीदवार का नाम तय हो गया और सभी पार्टियों ने मुत्तफका तौर पर यशवंत सिन्हा को बीजेपी के सामने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिसे स्कीम नहीं कहा जा रहा है, पूरा बीजेपी का स्कैम, एक घोटाला कहा जा रहा है। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम को लेकर जहां बच्चों ने, पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं ने, जिनके बारे में कमिश्नर साहब ने कहा कि ये अपने हैं, ये करोड़ों अरबों रुपये की आग लगा दें, ट्रेनों को जलाकर खाक कर दें, मगर ये अपने हैं, इनको समझाया जा सकता है। मगर अगर कोई जायज़ तरीके से धरना दें लेकिन वो मुसलमान हों तो वो अपने नहीं हैं, उनकी हड्डियां तोड़ दो, उन पर गोलियां चला दो, वो अपने नहीं हैं। तो ये घटिया और नीच हरकत फिलहाल मुल्क में चल रही है। लेकिन खैर, आइए, अग्निपथ स्कीम को लेकर बच्चों ने हजारों करोड़ की संपत्ति को, मुल्क की जायदाद को आग लगा दिया और अब खबरें आ रही है कि इस स्कीम से मायूस नौजवानों की आत्महत्या का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्योंकि मोदी जी ने ऐसी स्कीम लाई है जिससे युवाओं को, जवानों को लग रहा है कि हमारी जिंदगी अब तबाह हो जाएगी। तो अब राजस्थान से खबरें आ रही कि 2 दिनों में 2 नौजवानों ने अग्निपथ, मोदी जी की इस स्कीम से मायूस होकर मौत को गले लगा लिया है। लेकिन सोनिया जी का, प्रियंका जी का और तमाम मुल्क वासियों का यह कहना है जवानों से कि पुरअमन तरीके से आप आंदोलन करो और मायूस होकर मौत को गले न लगाओ, बल्कि जो सरकार आपको तबाह कर रही है आप जमहूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दो। आइए नाज़रीन, अब ईद उल अज़हा, बकरीद का त्यौहार करीब आता जा रहा है और जैसे जैसे त्यौहार करीब आएगा तो हिंदुत्व, शरारती टोला, शैतानी हरकतें बढ़ा देगा। पहली खबर इस वक्त में निगाहों के सामने कर्नाटक से आ रही है कि गौकशी की आड़ में हंगामा खड़ा करने की साजिश अब हिंदुत्व टोले की जानिब से शुरू हो चुकी है और मज़बा को बंद कराने के लिए पुलिस से बातचीत की जा रही है। बकरीद के आते ही कर्नाटक में हिंदुत्व टोला सरगर्म हो गया है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में गौकशी कानून को मंजूरी मिलने के बाद बड़े जानवरों को ज़बह करना निहायत ही मुश्किल काम हो चुका है। ऐसे में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला ये पैदा हो चुका है कि वो इस दफ़ा बड़े जानवरों के ज़बह को बगैर किसी जोखम के अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस दफ़ा संघ परिवार पहले से ज़्यादा सरगर्म हो चुका है और बड़े जानवरों के ज़बह करने से रुकवाने और मज़बा को
मुस्तकिल तौर पर बंद करवाने के लिए सरकारी एहलकारों और पुलिस के आला अफसरों से रुजू शुरू कर चुका है। इसी सिलसिले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने मुताल्लिका अफसरों के राब्ते में आ चुके हैं और उनसे बातचीत शुरू कर दी है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।